फिर सैयदजादी हूँ फ़ोन करी यारी घर बैठी जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बाबा जी। हेलो बाबा मैं जी। मेरा सवाल था, मैं कर लूं फिर चाहे कॉल बंद करते हैं। मैंने किसी को मैं दुआ करवा रही थी, हम सफर में थे, रास्ते में, तो उनका जो है चेस्ट कैंसर था, तो उनको तकलीफ बड़ी रहती थी, हो चुका था ऑपरेट उनका। तो बहुत प्यारी सी आंटी थी, उनको दुआ करवा दी थी सूरह रहमान। वहीं मैं उनको बता रही थी तो पास में ही एक बाजी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा आप इनसे बात कर लें फिर मुझे भी बता दें। मैंने उनको पूरी बात बता दी, दुआ का बता दिया। मैं उनको भी बताने लगी थी जो साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं पहले बता दूं मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ। अब मैंने कभी किसी को करवाई नहीं इस तरह दुआ, तो मैं थोड़ा सा रुकी। मैंने फिर उनको बताया कि ये साउंड थेरेपी के तौर पे आप सुन सकती हैं, और मैं आपको 1-2 वीडियोस भेज दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इनको कैसे गाइड करना है। फिर मैंने नेक्स्ट डे आपकी वीडियोस 1-2 जो इनसे रिलेटेड थी वो भेज दी थी। उनकी शादी को 4 साल बाबा हो चुके हैं, और उनको कभी भी उन पे रहमत नहीं हुई, यानी प्रेगनेंसी वगैरह। तो 4 साल बाद उन्होंने ये दुआ थेरेपी की, उनका मुझे मैसेज आया था, और साउंड थेरेपी के तौर पे उन्होंने की। और मैंने उनको ये कह दिया था कि आप प्रे किया करें। अब वो जो है उन्होंने मुझे बताया कि 4 साल बाद अल्लाह पाक की रहमत हुई है, और जो 5 वीक्स तक रही है, लेकिन फिर मिसकैरेज हो गया। तो काफी रो भी रही थी, और फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 6-7 माह तक कंसीव करने से मना किया है डॉक्टर्स ने। तो अब बढ़िया मैंने उनको मैंने कभी किसी को इतना दुआ, काफी लोगों को माशाल्लाह से करवाई है, लेकिन मैंने कभी किसी को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखा। बहुत वो लेकिन वो अभी रो रही थी और कह रही थी अब बताइए मैं क्या करूं। आपने जो चीज कही थी वो मैंने की, और 4 साल कभी भी बिना किसी वजह के, कोई बीमारी नहीं थी मुझे, कोई, मेरे शोहर भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन कभी भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तो ये 4 साल बाद हुआ है, और मुझे कहती पूरा ईमान है मेरा इस बात पे कि जो आपने बताया था सूरह रहमान वाला, साउंड थेरेपी वाला, मैंने वो किया, और उसी दौरान मैंने प्रे भी की। एक ये सवाल था बाबा, फिर आपने मुझे अली हक का कहा हुआ था जी, उनका नाम। सवाल क्या है आपका बाबा? उनका, मेरा सवाल ये है कि अब मैं उनको क्या कहूँ, कह रही है अब मैं क्या करूँ। मुझे 5-6 माह तक कंसीव कहते करने से मना किया है डॉक्टर्स ने। कहें कि नंबर 1 के वो दोनों मियाँ बीवी दोबारा सूरह रहमान सुने 7 दिन, ठीक है जी, और अल्लाह के ऊपर छोड़ें, अल्लाह जब चाहे कंसीव हो, एक चीज़ जी ठीक है। दूसरा उसे कहें कि उसने किसी किस्म का IVF या कोई और दूसरा काम फिलहाल इस थेरेपी के साथ नहीं करना, ठीक है। तीसरा उसको कहें कि जब वो ये करे तो इसके साथ किसी किस्म की और स्पिरिचुअल थेरेपी किसी भी रिलीजन की, मैंने इस्लाम की या क्रिश्चियनिटी की, कोई भी उसने नहीं करनी है, उसने सिर्फ यही करनी है, ठीक है। चौथा उसे कहें कि उसने किसी किस्म का गुस्सा अपने इन लाज या आउट लाज यानी घर वाले या बाहर वालों किसी के लिए नहीं रखना, स्पेशली अपने खामन के लिए, और उसके खामन को भी साथ ही दुआ करवाएं, और दोनों को कहें कि वो 7 दिन सूरह रहमान सुने, और ये इरादा करें कि वो बच्चे के नाम के साथ पंजतन पाक में से किसी का नाम लगाएंगे, ठीक है बाबा। ठीक है, जैसे वो जैकब अली रख सकते हैं या याकूब अली रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है बाबा। या दूसरा ये सवाल, ये बात समझ आई है पहले आपको? जी ठीक है, बस उसे ये कह दो कि वो अपने अंदर से ये चीज़ खौफ निकाल दे, और जब प्रेगनेंसी उसकी हो जाए उसने उसके बाद भी किसी किस्म की कोई और थेरेपी साथ नहीं करनी कि ये अब ये प्रेगनेंसी जो है ना ये सस्टेन कर जाए या इसको मिसकैरेज दोबारा ना हो जाए। तो स्पिरिचुअल काम कोई और उसने नहीं करना। गायनी वालों से उसने लिंक रख दिया तो रखे, उन्हें फॉलो अप दिखाती रहे, ठीक है, लेकिन और उसने कुछ नहीं करना, वो खुद ही हो जाएगा सारा कुछ ठीक।
ये आपने वो वीडियो देखी नहीं हुई दुआ की अम्मी वाली, जो वो काकी जो दुआ है 19 गोलियां जो खाती थी डीजी खान वाली, तो उनके डॉक्टर्स ने कह दिया हुआ था कि बेबी करना भी नहीं है उसकी माँ को, और उनका बेटा नहीं था, उन्होंने एक बेटा लेके सादात का पाला भी हुआ था। तो वो मेरे पास आई थी तो उन्होंने तंजन मुझे कहा था कि अच्छा ये बच्ची ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी सालों से शायद 19 गोलियां खाती थी, 3500 रुपये का रोज़ का उसका दवाई का खर्चा था उस ज़माने में। आई थिंक 2011-12 की बात होगी, 13 की। तो उसको माँ को उसने मुझे कहा कि अच्छा मुझे बच्चा हो सकता है, तो मैंने कहा अल्लाह क्या नहीं कर सकता। तो उसने बड़ा तंजन मुझे कहा कि मेरे इतनी बार पता नहीं पेट कटा है और डॉक्टरों ने तो मुझे मना किया हुआ है, और आप कह रहे हैं हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरा अल्लाह जो है ना वो इन चीज़ों का पाबंद नहीं है जिन चीज़ों की डॉक्टर बेचारे पाबंद हैं। तो आप बस ये है कि जब अल्लाह करम करेगा तो मेरे से रब्ता ज़रूर फ़ोन पे कर लेना, आगे की बात फिर बताऊंगा। उसने तो 2-3 महीने के बाद चीखते हुए ये फ़ोन किया था कि ये तो प्रेगनेंसी हो गई है, और अब डॉक्टर्स मुझे डांट रहे हैं। वो उन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड किया है, वो ऑब्वियसली कि वो कह रहे हैं कि आपकी अभी पता नहीं 3rd मंथ है, आपको पता नहीं चला, और आपकी जो है ना स्कार जो है उसकी थिकनेस, जो पुराने सीटी वो सिजेरियन हुए होते हैं ना, उसमें जो यूट्रस को कट पड़ा होता है जहाँ पे टांके लगाए होते हैं, तो वो डॉक्टर्स हम अल्ट्रासाउंड में ये देखते हैं कि जब यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होगा, बेबी का साइज़ बढ़ेगा, तो जहाँ से पुराने टांके लगे हुए हैं वहाँ से फट ना जाए, ये डर होती है। और चूँकि 4-5 सिजेरियन जब हुए होते हैं तो मल्टीपल जगह पे वो काम होता है, तो ख़तरा होता है। तो वो डॉक्टर्स ने कहीं उसको डांटा कि ये तो अभी 3 मंथ्स का है और ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, तुम इसको फ़ौरन ख़त्म करवाओ, और दूसरा तुमने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि डॉक्टर साहब अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 मेरा तो घर ही दूसरी मंजिल पे, और पानी की बोतल जो 18-20 लीटर वाली होती है वो उठा के मुझे ऊपर लेके जानी पड़ती है, क्योंकि मेरा खामन तो काम पे बहुत दूर जाता है, गुर्बत है। उन्होंने वो बच्ची के इलाज के चक्कर में कई सालों में वो घर तक बेच चुके थे और काफ़ी हालात ख़राब थे। तो मैंने उसे कहा था कि काकी मेरी बात सुनो, तुमने मेरे से वादा किया था कि इसका नाम अली रखोगे, तुमने फ़िलहाल सिर्फ एक काम करना है कि तुम पानी भी उठाओ, तुम ऊपर भी जाओ, जो कुछ भी तुम्हें डॉक्टरों ने कहा है इस सारे को भूल जाओ। लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी का मुझे पता था कि वो कर जाएगी, ठीक है। तो मैंने उसे कहा था कि ये तुम्हारा टेस्ट है, तुमने नहीं अब फ़िलहाल किसी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हर डॉक्टर तुम्हें 7वें महीने तक यही कहेगा कि इसको फटाफट ख़त्म कराओ, ठीक है। तो ये अपने वक्त पे आ जाएगा, तुमने परेशान नहीं होना। अब मेरा ख्याल है वो बच्चा शायद 7वीं में है या 6ठी में है। तो वो पानी भी ऊपर ले जाती रही, सारा कुछ करती रही, ठीक, क्योंकि जो डॉक्टरों का इल्म और अकल थी वो अपनी लिमिट थी, और वो आपके ऊपर फियर क्रिएट करता है, और वो एहतियात की बात है, गलत नहीं होती, वो ठीक बात होती है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है इल्म और अकल से आगे की, तो वहाँ पर फिर उन्हें इल्म और अकल में नहीं डालना होता, उन्हें इश्क पे खड़ा करना होता है, ठीक है। अगर वो आपके पीछे खड़े होते हैं, ठीक है, तो वो जो दुआ करवा रहा होता है उसकी कन्विक्शन में काम करना होता है, ठीक है। उसकी लज कोई और रखता है, वो फिर ऐसे होता है। आप खुद सैयद हैं तो आपको बात समझ आनी चाहिए, मुझे समझ नहीं है आपके इस सवाल की कि अब आपने क्या करना, आपको सारा खुद समझ आनी